नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है आप पर ईश्वर की कृपा होगी, आप स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे। मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म से आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आइए आज कुछ सर्वेक्षण करते हैं, कुछ मंथन करते हैं लगातार बढ़ते और गिरते आलू के भाव पर। बात हम आज आज़ादपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज कुल 92 गाड़ियाँ थीं, जिसमें 30 चिप्सोना की और 15 सूर्या की गाड़ियाँ थीं, और कुछ गाड़ियाँ बाकी की जो है 37-97 आलू की गाड़ियाँ थीं। अब डंप लगभग समाप्त हो चुका है, लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। डंप के आलू की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, और आ भी रही हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही हैं, जिसका कोई रेट नहीं है। तो आज जो है अब लगातार आवक उतनी ही है, करीब कभी 92, कभी 100, कभी 102, परंतु बिक्री में कमी आई है। उसका कारण आप देख ही रहे हैं कि लगातार बढ़ता हुआ तापमान है। तापमान 43-44 डिग्री या 45 डिग्री लगभग रोज़ाना हो रहा है। आर्द्रता बहुत कम है, आज आर्द्रता जो है कल से भी कम है। तो यहाँ पर जो भाव हैं वो लगातार स्थिर चल रहे हैं। 10, 20, 50 रुपये प्रति पैकेट पर कम या बढ़ती होते रहते हैं। आज के भाव चिप्सोना 800 से 850 चंदौसी का बिका है, और सूर्या जो है 950 से 1050 बिक रहा है चंदौसी वाला, और गुल्ला जो है इसी का सूर्या का 700 से 750 रुपये की रेट में लगभग बिक रहा है। दोपहर तक भाव में कमी 10-20 रुपये की कमी या बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आज के मौसम को देखते हुए और जो है भावों को देखते हुए नहीं लगता कि भाव में कुछ बढ़ोतरी होगी। 37-97 आलू की बात करें तो 37-97 आलू के रेट जो है 650 से 750 रुपये के चल रहे हैं। हमारे अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस और इस क्षेत्र का जो आलू है वो कम ही पहुंचता है। ज़्यादातर शुगर फ्री आलू की डिमांड जो है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रहती है। अब बात करें T7 आलू की, तो T7 आलू अलग अलग वैरायटी में है। 850 से 900 रुपये का इसका रेट है। पंजाब का जो पुखराज है वो बहुत कम मात्रा में आ रहा है, या कहें दागी आ रहा है। उसका रेट जो है 450 से 550 रुपये का है। न्यू हॉलैंड का रेट करीब करीब 700 रुपये के आसपास चल रहा है। ये तो रहे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में 1200 रुपये के आसपास का चल रहा है प्रति कुंटल का। मैनपुरी में 1260, इटावा में 1280, फरुखाबाद में 1425। इलाहाबाद के अंदर जो है पहाड़ी आलू 1200 से 1750, और सीनाथ G4 जो है 1600 से 1700 रुपये। और जो है कानपुर की बात करें तो कानपुर में 500 रुपये से लेकर के 1700 रुपये का रेट है। 500 कौन सा है? जो खराब आलू आ रहा है, उसका कोई रेट ही नहीं है। यहीं बात हाइब्रिड आलू की करें तो 1600 रुपये छट्टा हाइब्रिड आलू बिक रहा है चिप्सोना, और जो है 1700 से 1750 रुपये, और 37-97 1450 रुपये, और गुल्ला जो है 600 से 1300 रुपये। 1300 रुपये छट्टा गुल्ला बढ़िया 1300 रुपये कुंटल बिक रहा है। लौकर की बात करें तो 1100 रुपये, और कटपीस आलू यहाँ पर जो है बढ़िया 37-97 का 900 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। ये तो ही कानपुर मंडी के भाव दोस्तों। गाजीपुर मंडी में 1650, आगरा में 1625, गोरखपुर में 1600, जयपुर में 1600 रुपये बढ़िया 37-97 आलू का रेट है गीले का, और अलवर में भी 1600 चल रहा है। कोटा में 1400 से 1550 का रेट चल रहा है दोस्तों। ये थे राजस्थान की मंडियों के भाव। अब आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश की मंडियों में। तो मध्य प्रदेश की मंडी में भोपाल 1600 से 1625, इंदौर चिप्सोना जो मिनिमम रेट वही मैंने बताया। अगर आलू दागी आ रहा है उसका कोई रेट नहीं, 800 रुपये से 1600 रुपये रेट चल रहा है। ज्योति 1000 से 1600,
LR 1000 से 1550, पुखराज 1000 से 1525। बात करें उज्जैन की मंडी की, तो उज्जैन मंडी में ज्योति आलू 1000 से 1525, चिपसोना 900 से 1550, LR जो है 500 से 1550 रुपये की रेट में चल रहा है उज्जैन मंडी में। दोस्तों अब बात करते हैं केरल की मंडी की। केरल की मंडी में जो भाव निम्न स्तर पर चल रहे थे वो उच्च स्तरीय भावों में शामिल हो गए हैं और भाव लगभग स्थिर चल रहे हैं। ज्योति आलू के रेट 1970 से 2200 रुपये तक के हैं। कोलकाता में जो आलू है वो 2000 से लेकर के 2300 रुपये तक के रेट में चल रहा है। बिष्णुपुर में जो आलू के रेट हैं, अब हम बात करें तो 2300, 2350, 1900, 1930 और 1900, 1940 ये लगातार पिछले पूरे हफ्ते के रेट रहे हैं। दोस्तों कल के रेट की बात करें तो कल जो है थोड़ा सा यहाँ पर रेट जो है 1900 से 1940 रुपये प्रति कुंटल का रहा है। वीरभूमि की बात करें तो 2100 से 2300 रुपये के बीच में ही पूरे हफ्ते के रेट रहे हैं। पूरे हम हफ्ते का सर्वेक्षण कर रहे हैं दोस्तों, तो आज पूरे हफ्ते में दोस्त जो है रेट जो है बात करें सोमवार से लेकर शनिवार तक की, तो कहीं पर 50 रुपये उतार तो कहीं 50 रुपये चढ़ाव के साथ जो मिनिमम रेट जो 1700-1600 थे वो 2000 की रेंज में पहुंच गए हैं कोलकाता के अंदर। होली में 2300 से 2400, मालदा में 1500 से 1700, जो 1500-1400 चल रहा था वो 1700 1750 के रेट में पहुंच गया दोस्तों। मिदनापुर में 2100 से 2250, डायमंड हार्बर में 2380 से 2400 के रेट जो है पहुंच गए हैं दोस्तों। वहीं बात करें हरियाणा की मंडियों की, तो हरियाणा में बल्लभगढ़ में 1100 से 1200 रुपये के रेट रहे। रेवाड़ी में 1600 से 1800, कभी नीचे के रेट 1500 हो जाते हैं, कभी ऊपर के रेट 1850 हो जाते हैं, यानी 50 रुपये ऊपर नीचे आपका लगातार पूरे हफ्ते का यही भाव रहा है दोस्तों। अम्बाला कैंट 1000 से 1200, अम्बाला सिटी 1266 से 1500, फिरोजपुर 1680 से 1800, गोहाना 1200 से 1350, कभी 1450 तो कभी 1350, कभी 1250, ये रेट लगातार गोहाना के रहे दोस्तों पूरे हफ्ते। झज्जर में 1300 से 1550, 1400, 1450 इस तरह के रेट पूरे हफ्ते रहे हैं। वहीं सोहाना की बात करें तो सोहाना में रेट कल और परसों में कुछ कम हुए हैं। जो रेट सोमवार में 1400-1500 थे वो 1250 से 1300 तक के रेट हो गए हैं। वहीं बात करें दोस्तों बिहार की मंडियों की, तो बिहार की मंडी भी लगभग स्थिर हैं। कहीं कहीं 10, 20, 50 रुपये का भाव नरम हुआ है दोस्तों। मुंगेर में 1600 से 1800, अमरपुर में 1900 से 2050, बहादुरगंज में 1350 से 1550, छपरा में 1450 से 1550, बिहार शरीफ में 1600 से 1650 के रेट हैं। बक्सर में 1300 से 1400, चकिया में 1500 से 1600, इस तरह के जो रेट हैं ये बिहार मंडियों के हैं दोस्तों। वहीं बात करें गुजरात मंडी की, तो गुजरात मंडी में भी दोस्तों जो निम्न स्तर के भाव थे वो ऊपर चले गए हैं। ख़राब आलू लगभग आना बंद हो रहा है और जो अच्छे आलू के रेट हैं वो स्थिर बने हुए हैं दोस्तों। बात करें अहमदाबाद मंडी की, तो अहमदाबाद मंडी में 1600 से 2200, राजकोट मंडी में 1625 से 2000, चिमन भाई पटेल मार्केट जो है 1350 से 1500 था सोमवार को, और कल के रेट रहे 1850 से 2150, यानी वो 2000 के आसपास में 150 ऊपर नीचे चल रहे हैं दोस्तों। आनंद शाकाहारी यार्ड में जो रेट 1450 थे वो 1500 और 1500 वाले 1600 और 1700 तक के रेट पहुंच चुके हैं। बिलीमोरा पोरबंदर के अंदर 1750 से 2000 के रेट हैं। दाहोद में वेज मार्केट में 1500 से लेकर के 1650 के रेट हैं। यही रेट चल रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते। डीसा वेज मार्केट के जो रेट हैं वो 1700 से लेकर के 2100 के रेट हैं दोस्तों। वहीं सूरत में बात करें तो 1475 से लेकर के 2050 के रेट हैं, और जो कि 1400 से 2000 के रेट के बीच में ही जो है चल रहा है। बात करें केरल मंडी की, तो केरल मंडी में रेट सर्वाधिक हैं।
आंचल के अंदर जो रेट 2100 से 2200 चल रहे थे सोमवार को, वो शनिवार तक पहुँचते 3800 से 3900 के रेट पहुँच चुके हैं। अंगवाली में 4000 से 4600 के रेट पहुँच चुके हैं। एर्नाकुलम में 3600-3500 रेट पे थे, जो 3600-3700 के रेट पहुँच चुके हैं। त्रिपुनिथुरा में 4000 से लेकर के 4400 के रेट जो है, जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा 4600 का रेट था वो 4400, और जहाँ 2500-2600 थे वो 3500 के आसपास के रेट जो है केरला में पहुँच गए हैं। अब जो है महाराष्ट्र की मंडियों की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में कामठी के अंदर 1800 से 2000 के रेट थे, वो 1900 से 2000 हैं। औरंगाबाद में रेट कुछ कम हो गए हैं, 1700-1800 के रेट थे, वो 1500 से 1700 रुपये के हो गए हैं। नागपुर में जो है 1625 से 1800, नासिक में 1900 से 2000, पुणे के अंदर 1750 से 1900 के रेट में आलू बिक रहा है। सांगली के अंदर जो है 1950 से 2300, सतारा के अंदर 2000 से 2200, और सोलापुर में 1850 से 2250, और मुंबई में न्यू मुंबई के अंदर जो रेट हैं वो 1650 से 1800 रुपये बढ़िया आलू के रेट हैं दोस्तों। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा के अंदर रेट वही स्थिर बने हुए हैं। बारगढ़ के अंदर 2700-2800 के रेट में था, जो उच्चतम 2600 पर बिका है। कामाख्या नगर में भी 2500 से 2800 के रेट हैं। नीलगिरी के अंदर 1950 से 2000 के रेट हैं। शुरुआत में यहाँ 1650 के रेट थे। भवानीपटना में 2000 के रेट में आलू बिक रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं कर्नाटक की मंडी की, तो कर्नाटक की मंडी में गुलबर्गा के अंदर आलू सबसे महंगा 2300 से 3500 रुपये में बिक रहा है। बेंगलोर में 2100 से 2200, चिंतामणि में 2500 से 2700, मंगलुरु में 1800 से 2000, हुबली के अंदर 1900 से 2000, मैसूर के अंदर 1900 से 2000, और चिकमंगलुरु में 2173 से 2273 के रेट में आलू बिक रहा है दोस्तों। बात करते हैं उत्तराखंड मंडी की, तो उत्तराखंड मंडी में जो आलू 1100 से 1500 के रेट में, 1100 से 1150 था, वो उच्चतम स्तर 1500 तक पहुंच गया है। ऋषिकेश के अंदर वही 1600-1700 के रेट हैं। विकास नगर के अंदर जो आलू 1200 से था वो 1300 से 1600 के रेट में पहुंच गया है। और रुड़की के अंदर जो सबसे कम रेट 800 से 1200 रुपये प्रति कुंटल के रेट दर्ज किए गए हैं दोस्तों। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में 1750 से 1850, कांगड़ा जयसिंहपुर में 1850 से 2000, कुल्लू के अंदर 1950 से 2050, पालमपुर में 1750 से 2050, शिमला के अंदर 2000 से 2800, सोलन के अंदर 2050 से 2350, और ऊना के अंदर 1450 से 1600 के रेट में आलू बिक रहा है दोस्तों। बात करें तेलंगाना मंडी की, तो तेलंगाना मंडी में जो रेट 1800 में था वो 2000 पहुंच गया है दोस्तों, और जो है ऊपर के रेट थोड़े से कम होकर के 2300 से 2200 पर आ गए हैं। गुड़ी मालकपुर में 1800 से 2000, कलवा कुर्ती में 2300, एलबी नगर में 2000 से 2200, मेहंदीपट्टनम में 2500, और हैदराबाद में 1900 से 2200 के रेट में अच्छा आलू बढ़िया बिक रहा है दोस्तों। बात करें पंजाब के रेटों की, तो पंजाब में भटिंडा के अंदर आलू 950 से 1150, भवानीगढ़ में 1100, फरीदकोट में जो 1000 से 1200, जालंधर में 750 से 1000, लुधियाना के अंदर 750 से 1500, और धर्मकोट के अंदर 1400 के रेट में आलू बिक रहा है दोस्तों। अब ये थे आपके आज के आलू के भाव मंडियों के, और हमने पूरे हफ्ते का थोड़ा सा विश्लेषण किया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास जो मथुरा, आगरा, हाथरस, राया, खैर, सादाबाद, टूंडला, शमशाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, इनके कोल्ड स्टोरों की। तो दोस्तों इन जगह पर सर्वाधिक मात्रा में आलू स्टोर किया गया है, जिसमें जो आलू की निकासी है वो कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%, एवरेज बात करें तो 11% से 12% के आसपास आलू की निकासी हो चुकी है। कोल्ड में आलू के अच्छे रेट चल रहे हैं दोस्तों। फिरोजाबाद, शमशाबाद, फतेहाबाद और आगरा,
में जो रेटों की बात करें कोल्ड स्टोर में, तो 800 से लेकर के 900 930 तक के भाव सौदे हो रहे हैं। यहाँ जो सौदे हैं वो 52 किलो 300 ग्राम से लेकर के 52 किलो 500 ग्राम की तौल पर होते हैं प्रति पैकेट में। और बात करें सादाबाद की, तो सादाबाद में भी 800 से 900 रुपये प्रति पैकेट के रेट में सौदा हो रहे हैं दोस्तों। बात करें हाथरस की, तो हाथरस में 650 से लेकर के 735 रुपये के हैं। और बात करें राया की, राया में 600 से लेकर के 730 रुपये के सौदा हैं। खैर की बात करें, खैर में 550 से लेकर के 700 रुपये तक के कोल्ड पर सौदे हो रहे हैं दोस्तों। तो ये था हमारा पूरे हफ्ते का विश्लेषण। आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने सभी किसान मित्रों को वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।